नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आपके सामने एक ऐसा चेहरा लाया हूँ जो खगड़िया का नगर का चुनाव ही लड़ा है और उसमें जीतते जीतते रह गए हैं, जिनका नाम है मधु कुमार पटवा। और ये तांती समाज से आते हैं और तांती समाज को बिहार सरकार ने हरिजन के अंदर डाला है, अनुसूचित जाति के अंदर डाला है। उसी के पद पे खगड़िया से गत चुनाव इन्होंने लड़ा था। तो सबसे पहले मेरे न्यूज़ चैनल पर आने के लिए मधु कुमार पटवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि मधु कुमार पटवा जी, आपका ज़िंदगी का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जेपी न्यूज़, जो आपके माध्यम से जनता के बीच जो आवाज़ आपने पहुँचाने का काम करता है। संजय जी, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन, दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, आपको धन्यवाद देना चाहता है। मेरा प्रश्न था सर कि आप ज़िंदगी में यहाँ तो बहुत स्ट्रगल किए हैं। आपके ये जेवर की भी दुकान है, कुछ शूज़ के भी दुकान है, तो जीरो बैलेंस से चल कर के आप यहाँ तक का सफ़र किस प्रकार तय किए हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। गरीबों की ज़िंदगी में सबसे पहला संघर्ष लिखा रहता है और जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। और मैंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया। मैं फुटपाथ से लेकर आज यहाँ पर हूँ, तो इसमें संघर्ष ही हमारा है और लोगों का प्यार हमारे साथ रहा। हमारी जनता ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मैंने उनको प्यार और सम्मान दिया। उसी के बल पर मैं आज यहाँ हूँ। आप नगर परिषद अध्यक्ष खगड़िया का चुनाव लड़े, आप जीतते जीतते रह गए, कहाँ कमी रह गई मधु जी? कमी को दर्शाना तो ये जनता मालिक जानते हैं। अगर मुझ में कुछ कमी होगी या जनता ने मुझे अपना प्यार थोड़ा कम दिया, उनको ये अंदाज़ नहीं था कि मधु जी हार जाएंगे, इस बात का उनको एहसास नहीं था, या कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मुझे कम आंकने का कोशिश किए। इसका नतीजा है जो आज हम थोड़ी सी बहुमत से हम हार गए। यानी मतदाता आपको अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए आप चुनाव हार गए, नहीं तो आप नगर का अध्यक्ष रहते। अभी आरजेडी का, आप खगड़िया आरजेडी का नामी गिरामी चेहरा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहे हैं। पहले बहुत सारे कार्यक्रम में आप जाया करते थे, लेकिन अभी आपकी गतिविधि आरजेडी में बहुत कम हो गई, क्या बात है? देखिए, गतिविधि के साथ साथ बात यह है सर, जहाँ मान और सम्मान पर ठेस पहुँचे वहाँ पे मधु पटवा कभी समझौता नहीं किया है और ना हम किसी पार्टी के अंदर बंद कर रहना चाहते हैं। हम समाज के साथ हैं, समाज हमारे जिधर है मैं उधर हूँ। और रहा दिल की बात, जहाँ दिल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बाय बाय टाई टाई, क्योंकि इंसान को मान और सम्मान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। आधी रोटी खाकर इंसान और मतलब कि जी सकता है, लेकिन उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। वो स्वाभिमानी लोग ऐसे होते हैं। आरजेडी कहते हैं कि लालू यादव सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक लड़ाई के योद्धा हैं, फिर भी आरजेडी में आपको सम्मान क्यों नहीं मिला? क्या खगड़िया का कार्यकर्ता आपका सम्मान नहीं दिया? बस इन पार्टी में एक ही कमी रह गया, नया जो भी आवेगा उसके साथ बहुत बड़ा तालमेल, बहुत माला पहना कर उनको सम्मान कर उनको पद से सुशोभित करता है। और जो 20 साल 25 साल से इस पार्टी में है उसको नज़रअंदाज करने का काम करते हैं। मान और सम्मान उसको नहीं मिलता है। जो कल आया पार्टी में उसके लिए बहुत कुछ होता है, और जो बरसों से आया उसके लिए कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए नहीं सोचा जाता, समझा जाता। मैं तो पार्टी के साथ था हूँ और जनता मुझे जिस रूप में चाहेगी मैं उसके साथ हूँ। और जनता जिधर होगी, जनता का जो डिमांड होगा मैं उनके साथ हूँ, जनता के साथ हूँ और जनता के विश्वास में खड़ा होना चाहता हूँ। पुराने कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दिया जाता है आरजेडी खगड़िया में, इसलिए आपने इस पार्टी को टाटा बाय बाय किया या गतिविधि कम कर दिया। खगड़िया आरजेडी में गुटबाजी है, तो कितना हानिकारक है खगड़िया आरजेडी के लिए? ये गुटबाजी तो हर लोगों के लिए हानिकारक होता है, कोई भी पार्टी के लिए हानिकारक ही होता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, कुछ मतभेद के कारण, मनभेद के कारण बहुत बात होता है, जिसके कारण नहीं मिलता। कुछ अच्छे लोग बन जाते हैं, कुछ बुरे लोग बन जाते हैं, कुछ गलत लोग बन जाते हैं, कुछ सही लोग बन जाते हैं। इस कारण से लोग
अपना बैक रहते हैं, बैक से देखते रहते हैं, जो गतिविधि हो रहा है उसको देखते रहते हैं नज़र में, कि आने वाले समय में अगर कोई बदलाव होगा तो मैं फिर पुनः अपने स्थान पर आऊँगा, पुनः अपना सक्रियता दिखाऊँगा। यही सब बात है। और समय आने पर अपना सक्रियता आरजेडी खगड़िया में मधु भाई दिखाएंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आप लोकसभा खगड़िया के लिए आप किसे अपना कैंडिडेट देखना चाहते हैं? कैंडिडेट तो तय नहीं हुआ है अभी कर्ण साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा समाज जिधर रहेगा उधर मधु पटवा रहेगा। समाज इधर रहेगा, मधु पटवा उधर रहेगा। अगला प्रश्न है, खगड़िया नगर की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन? क्या राज्य सरकार एमएलए, क्या केंद्र सरकार के एमपी, या नगर परिषद, या जनता? इस चारों में से कौन जिम्मेवार है? इनमें से सभी जिम्मेवार हैं। जिनको जनता ने जिताया वो सही ढंग से काम नहीं किया, जिनको जनता ऐसे व्यक्ति को जिताया जो काम करने योग्य नहीं है, या ऐसे व्यक्ति को नहीं जिताया इन्होंने जो काम करने के योग्य है। आपने कहा चारों जिम्मेवार है, तो जनता कैसे जिम्मेवार है? जनता कुछ समझ बूझ कर वोट करती तो अच्छा लगता, तो मुझ जैसा लोग भी आता और मैं सक्रियता दिखाता, बढ़ चढ़ कर काम करता। काम कैसे नहीं होगा? दृढ़ संकल्प जिसके पास है वो काम नहीं होगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग करना जब लोग बंद कर देगा, स्वतः काम होना शुरू हो जाएगा। जनता सही आदमी को नहीं चुना, इसलिए दुर्दशा है, कहना है मधु जी का। आप चुनाव लड़ते तो जन लड़ते हैं, बराबर चुनाव लड़ते हैं। जब नगर चुनाव लड़ते हैं, नगर का आदमी आपको वोट किया है, तो फिर इस नगर की दुर्दशा के लिए आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, कोई संघर्ष क्यों नहीं करते हैं जनता के लिए? देखिए सर, इतनी जल्दी साल भर होने चला है और आज हम मैदान बाज़ार में आ जाएंगे लोगों से। ऐसे मीडिया से तो मैं बात करता रहता हूँ, लोगों की जनता के बारे में मैं आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मुझे इस बात के बताइए कि एक साल भी नहीं बीता, थोड़ा एक साल तो इंतज़ार करते, तभी तो किसी की बात का आप चर्चा में लाएंगे। जनता जानेगी एक साल बीत गया और काम नहीं हो रहा है। अभी एक साल नहीं पूरा है सर, इसलिए इतना जल्दबाजी नहीं है विरोध का। विरोध करने का स्थान अलग है, मंच है, मैं उससे करूँगा, धरना प्रदर्शन करूँगा। सही काम नहीं करेंगे लोगों ने तो मैं धरने पर बैठूँगा और नगर परिषद में जाकर मैं धरना दूंगा, और जनता के हित के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ। समय का इंतजार है मधु कुमार पटवा जी को, नगर के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे जब समय आएगा। साल भर अभी चुनाव होने का भी नहीं पूरा है, तो नगर परिषद के विरोध में क्यों उतरेंगे? समय का इंतज़ार किया जा रहा है। नगर के लिए संघर्ष भी करेंगे, रोड पर आंदोलन भी करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और इसके साथ ही मधु भाई पटवा को दोबारा धन्यवाद देते हुए, तमाम जेपी न्यूज़ के दर्शकों से को धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूं कि जेपी न्यूज़ 23 पेज को आप लाइक करें और JP/न्यूज़ 23 को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मालिक को मैं अपने ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।